आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधान सेवक 24 घंटे में से 18 घंटे इस आयु में काम करने वाले श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साहब आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात आती है भाई, जिस गौ माता को चुनाव के टाइम पे गौ माता कहा जाता है, आज वो गौ माता तड़प तड़प के मर रही है। उस गौ माता का हाल जानने वाला कोई नेता मंत्री आगे नहीं आ रहा। उस गौ माता को बचाने के लिए कोई नेता मंत्री आगे नहीं आ रहा। और आप लोग बन गए हो भेड़, अंधभगत, गुलाम। आप लोगों को तो सिर्फ गुलामी मंजूर होगी, गुलामी की आदत होगी है। आज अपने जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री साहब विदेश से हवाई जहाज में, जहाज के ऊपर भी खर्चा करके बड़े वाला चीता छपवाया है। और उस जहाज में चीता लेके आए हैं बाहर देश से। क्यों? प्रधानमंत्री साहब को और ज्यादा ताकतवर होना है। अब चीते का दूध पिया करेगा, गाय के दूध में मजा नहीं आया। गौ माता माता कब होती है? जब चुनाव होता है। चुनाव के टाइम पे तो वो हमारी मां, जब वोट चाहिएगी तब तो वो हमारी मां हो जाती है। आज बीमारी से ग्रस्त तड़प तड़प के गौ माताओं की दुर्दशा, गौ माताओं की हालत देखो। कहां गया भाई वो देश का प्रधानमंत्री साहब जो ये कह रहा था, गाय मेरी माता, गाय को मैं बचाऊंगा। मैं जब इन चीजों के लिए बोलता था, एक आया है नीचे कुत्ता, अंधभगत है, इसकी कमेंट पढ़ो। इस साले उल्लू के पट्टे से एक बात पूछ के देखो, तेरा बाप चीता लेने घूम रहा है, खर्चा करने लग रहा करोड़ों रुपये, अपनी ऐसी तैसी कराने लग रहा। तुम्हारी समृति ईरानी गो मांस बेचती पकड़ी जा है और तुम बने हुए हो अंधभक्त। वही अंधभक्त हो ना तुम, हिंदुत्व को बचाने वाले। हिंदुत्व की सबसे पहली पहचान होती है गौ माता। हर घर में गौ होनी चाहिए, उस गौ की रक्षा करनी चाहिए, उस गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। कहां गए रब फर्जी देश भक्तो? आप सबसे सवाल है ये, जब आप गाय को ही नहीं बचा रहे, कौन से आप राष्ट्र भक्त हिंदू भक्त हैं? इससे पहले मां गंगा की सफाई मैं करवाऊंगा। आपके प्रधानमंत्री साहब के ये भाषण सुन के देखना मित्रों, सरकार आने के बाद गंगा की सफाई हम करवाएंगे। आज तक करवाई है भाई? मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ट्रस्ट हो, एनजीओ, ये सारी चीजें धर्म से, वो चंदे से चलती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो गौ माता है वो गौ माता चंदा नहीं, चारा खाती है। और आप लोग उनके नाम पे चंदा खाते हो। ये मंदिर चंदा खाते हैं किस लिए? हम मंदिरों को, मस्जिदों को चंदा इसलिए देते हैं ताकि कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, उसमें ये काम आए। अब उसकी गौ माता को पैसों की जरूरत है, उसकी दवाइयों में लेके क्यों नहीं आ रहे भाई? पूछना चाह रहा हूं। अब ये इन मंदिर मस्जिदों से पैसा लेके उन गौ माताओं के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आप लोग मूर्ख बन गए, धर्म में बांध दिया। हमारे धर्म का इतना बड़ा मजाक बनाया जाता, कहीं भी 5 ईंट लगा दी, 5 ईंट लगा के हाथ जोड़ लो, यो है हनुमान बाबा ना हाथ जोड़े थारे टैर ऊपर उठा देगा। यार हद है बकवास की। मानते हैं भगवान है, भगवान हमारे दिल में, मन में होता है। जाओ चोरी करने, कढ़ाई करो देवी माता की, ये गुण है, ये भगवान है। और ऐसे आप भगवानों का मतलब ये इज्जत करते हो। झूठे हाथ जोड़ने से अच्छा है किसी न किसी गरीब की मदद करना, किसी न किसी गरीब के काम आना। ठीक है? तेरा बाप मोदी, भाई साहब मेरा बाप है देवेंद्र छकारा, तेरा बाप होगा यो तेरा धोखा लाग रहा, थारा बाप कुरिया होगा मोरी का लेके घरा बांध ले जाए ना, मारा ना लागता यो कुछ। ओवैसी जिसको मुसलमान साथी ये मानते थारा नेता थारे हक की बात करे, वो बीजेपी की, भाजपा की बी टीम है।
भाजपा की बी टीम विद प्रूफ बताता हूं। अभी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के चुनाव पे सबका मेन ध्यान रहे हैं। यूपी के चुनाव में 90-95 सीटें ऐसी हैं जो 1500 से 2000 वोटों से अखिलेश यादव हार गया। 90-95 सीटें 1500, 2000, 3000 इस अंतर से हार गए। वे वोट पता कहां गई? सबको पता, जो मुस्लिम वोट है वो भाजपा को कभी वोट नहीं देगा। वहां इन्होंने कौन उतारा? वहां से उतारा इन्होंने ओवैसी। ओवैसी ने हर सीट से चुनाव लड़ा। जो इसके मुस्लिम भाई हैं, जिस सीट पे जितनी वोटें उन सब की वोटें उसने ले ली। कहीं से 10,000, कहीं से 8,000, कहीं से 7,000, कहीं से 12,000। ओवैसी ने वे वोट लेकर उन वोटों का जो महत्व था, जो पड़नी थी बीजेपी के खिलाफत में, उन वोटों को स्वयं खा गया। और उन 90-95 सीटों पर जितवाई कौन? भाजपा। डिटेल निकाल लो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो लिया। सेम यही काम बंगाल के चुनाव में किया था ओवैसी ने। और अब बहुत ही जल्दी वही ओवैसी राजस्थान के अंदर आएगा। मेरे मुसलमान भाई नु मानना है यो थारे हक की बात करा, हक की बात नहीं भाई। वो आता अपने नगद रुपये बनान, पैसे बनान। वो बीजेपी की बी टीम है। वो लोगों को भड़काता है, उसका काम है लोगों को भड़काना। वो लोगों को भड़का के और आप लोगों के वहीं से चुनाव लड़ेगा, आप लोगों की वोट ले लेगा। जो उसका मुसलमान भाईचारा है वही काम करता है बीजेपी को जितवाने का। बाद में कहता है साहब मेरा काम पूरा, मेरे जो नगद बने वे दे दो। एक आप लोग इतने मूर्ख, इतने सीधे, इतने सिंपल हो। आप लोगों को क्या रहता? मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी जाति। अरे आप लोगों को बेच देते हैं ये। थारी तुड़ेती सोच भी कोई ना जाती। मूर्ख हो, मूर्ख। लड़ते रहो हिंदू मुसलमान। ये एक टेबल पे बैठ के खाते हैं, एक टेबल पे बैठ के पीते हैं, एक टेबल पे बैठ के हंसते हैं और आप लोगों का मजाक बनाते हैं, बात करते हैं। वहां चुनावी माहौल कैसे गर्मा होगा? पूछते हैं वहां चुनावी माहौल कैसे गर्मा होगा? जब वह बता दे हुडे हिंदू मुसलमान करवा दो, कोई भी इसी खबर उठाकर टीवी आप चला दो, बना दो उसको बड़ी हाईलाइट। इनका काम हाईलाइट करना है और आप वही मूर्ख आदमी इनके पीछे तालियां बजाने का काम करते हो। मेरे भाई आंखें खोल लो, रास्ते से मत भटको। हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने बराबर का बलिदान दिया है। भारत मां की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो रहे हैं हाल फिलहाल वहां जाके आप देखोगे वहां हिंदू ने भी मुसलमान ने भी बराबर का रक्त बहाया है अपने देश के लिए। एक साथी कह रहा तन को गांव का सरपंच ना बनावे। बेटा हम बिना बने पावर में, हाँ हमने किसी पद की जरूरत नहीं है। नोट कर लेना इस बात को। जो काम तेरे गांव का सरपंच, तेरे गांव का पार्षद, तेरा एमएलए एमपी नहीं करा सकता ना, वो काम तेरा भाई जागा करा लिया रहे। जितने आईएएस आईपीएस तेरे एमएलए एमपी की ना मानते हो उनसे कहीं ज्यादा तो मेरी पर्सनली जानकारी है। ठीक है, इन बातों में कुछ ना दे रहा। वो चीजें अलग, अपनी ताकत सब दिखाते नहीं। इतनी बड़ी सरकार से अगर मैं पंगा लेता हूं, इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ अगर मैं इतना खुल के बोलता हूं और फिर भी आज जिंदा हूं, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत पावर अपने पास भी होगी। इतनी बड़ी भाजपा, इतनी बड़ी कांग्रेस, अकेली भाजपा नहीं, कांग्रेस को भी सेम ऐसे ही बोलता हूं। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। दूध पी, मौज ले, घरा सो, आराम था। अभी ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं तेरे को। जितने मेरे साथी हैं सभी साथियों को बता दूं भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके शेयर करना। उम्मीद आप सब समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। आप अपने अंदर जागरूकता फैलाए, अपने नजदीक फैलाए। मेरे नाम से जितने यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या जितने जो पत्रकार साथी मेरी वीडियो देखते पाए हैं, वे सब के सब साथी इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर चलाओ, आप अपने पेजा पर चलाओ, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। क्योंकि जो अपना पेज है इससे वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये आप सभी साथियों को बता दूं, ये बढ़ने नहीं देंगे। जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। मिलते हैं आज रात को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोग्राम में, यूपी में बागपत बड़ौत के पास में आज रात को
कल मिलते हैं छात्रगांव में, कबड्डी का प्रोग्राम है। कल फिर मिलते हैं छात्रगांव के बाद बालक गांव में, और अगले प्रोग्राम बताते रहेंगे, अपडेट डालते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम। इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।